हेलो एवरीवन, होप आप सब घर पर अच्छे होंगे एंड पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि हम लोग अपने चैनल पे क्लास 8 की साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि कौन पढ़ाएगा? मैं पढ़ाऊंगी। सो आज हम, ये तो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, आज हम आपके टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप क्या होती है? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि क्रॉप क्या होती है। जब हम एक लार्ज स्केल ऑफ लैंड पे सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो करते हैं, एक बहुत बड़ी लैंड है हमारे पास, बहुत लार्ज स्केल की लैंड है, एंड उसमें हम सेम काइंड ऑफ सेम टाइप ऑफ प्लांट ग्रो करें, सेम टाइप ऑफ प्लांट ग्रो करें। जैसे मैं एक लैंड पे राइस ही ग्रो कर रही हूँ, बहुत पूरी लैंड पे राइस ही राइस हैं, तो हम उसको क्रॉप कहेंगे। सो क्रॉप इज़ नथिंग बट जब हम एक लार्ज स्केल ऑफ लैंड पे एक ही टाइप ऑफ प्लांट ग्रो करते हैं, उसे क्रॉप कहते हैं। एंड प्रोडक्शन इज़ उत्पादन करना, क्रॉप की प्रोडक्शन करना, उसको ग्रो करना। इस प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में क्या आ जाता है कि हम लोग उसके ग्रोथ पे, उसकी न्यूट्रिएंट पे, उसकी न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, कि मतलब उसकी प्रॉपर हम लोग लाइफ स्टॉक कर सकते हैं फर्दर फ्यूचर के लिए एंड हमारे पर्पसेस के लिए। सो मैनेजमेंट में ये आ जाता है। अब चैप्टर शुरू करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि सब ऑर्गेनिजम्स को फूड रिक्वायर होता है, हमें भी फूड चाहिए। किस लिए चाहिए? ताकि हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले, न्यूट्रिशन मिले, इसीलिए हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं। अब हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका अलग अलग मोड होता है न्यूट्रिशन लेने का। तो फर्स्ट टॉपिक हम यही स्टार्ट करेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें दो टाइप्स आ जाते हैं। फर्स्ट होता है, दो टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, सेल्फ न्यूट्रिशन होता है थ्रू द, मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इन सबको यूज़ करके अपना फूड खुद बनाता है, उसे हम ऑटोट्रॉफिक, मतलब उसके न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, या ऑटोट्रॉफ हम उसे ऑर्गेनिज्म को कहेंगे, वो ऑटोट्रॉफ है। एंड हेटरोट्रॉफ क्या हो जाएगा? अदर्स। हेटेरो का मतलब होता है अदर्स और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। एज द नेम सजेस्ट, अदर न्यूट्रिशन मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए, उसे हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम लोग ह्यूमंस जो हैं, हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए। सो हम लोग हेटरोट्रॉफ्स हैं। एंड प्लांट्स जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सो वो लोग हेटरोट्रॉफ्स में आ जाते हैं। अब लोग नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्रॉप क्या होती है, कि एक लार्ज स्केल ऑफ लैंड पे हम लोग सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो कर रहे हैं। ओके, देन हम लोग अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। इसमें भी क्रॉप्स की वैराइटीज़ होती हैं, जिसमें हम लोग इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जिसमें फर्स्ट आ जाता है खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। खारिफ क्रॉप वो होती है जो कि रेनी सीजन में ग्रो होती है, रेनी सीजन में सोन होती है, मतलब रेनी सीजन में बोई जाती है। पीरियड कितना? जून टू सितंबर। ओके, ये रेनी सीजन में ग्रो करते हैं क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, इसलिए हम इसको रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। एंड पीरियड क्या हो जाएगा? जून टू सितंबर। और इसके एग्जांपल्स पैडी, मेज़, ओके, ये इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे। अब करते हैं रैबी क्रॉप। रैबी क्रॉप वो होती है जो कि विंटर में ग्रो करते हैं हम लोग, विंटर्स में ग्रो होती है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर नहीं चाहिए होता, इसलिए हम इसको विंटर में ग्रो करते हैं। एंड इसका सीज़न होता है अक्टूबर टू मार्च। एंड इसमें आ जाएगा वीट, सोयाबीन, ये सब हम लोग विंटर्स में ग्रो करते हैं। ओके, सो ये टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आ जाती हैं। अब खारिफ एंड राबी, खारिफ वो जो रेनी सीजन में करते हैं, राबी जो विंटर सीजन में, जून टू सितंबर, दिस इज अक्टूबर टू मार्च। एंड इसके पैडी में उसके वीट और सोयाबीन एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, जिसके लिए जिसके ऊपर ये चैप्टर पूरा बेस्ड है। हम लोग हर एक काम को करने के लिए अलग अलग स्टेप्स फॉलो करते हैं। ओके, कहीं जाना होता है या फिर हमें किसी भी पार्टी के लिए जाना होता है तो हम अलग अलग स्टेप फॉलो करते हैं, यानी कि हर एक चीज़ में हम लोग अलग अलग स्टेप फॉलो करते हैं। तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए भी अलग अलग स्टेप होते हैं, जो कि हमें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसे हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एक फार्मर को क्रॉप ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बहुत ज़्यादा स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करके एक उसको बहुत अच्छी क्रॉप मिलती है, बहुत अच्छी कृषि उसके पास आती है, जिसको सेल करके वो पैसे कमाता है। तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। अब हम उन स्टेप्स को ही देखेंगे कि वो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करता है। ओके, फर्स्ट स्टेप आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल।
हम लोग कहीं भी जाते हैं, मान लो आपको कहीं पे ट्रिप पे जाना है या फिर आपको कहीं घूमने जाना है, तो आप फर्स्टली आपका इनिशियल स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप लोग उसके लिए प्रिपेयर करें। आप अपने मैचिंग क्लोथ्स निकाल के रखेंगे, अपने शूज़ तैयार करेंगे। तो आप सब ये सब करेंगे तो सॉइल के साथ भी ये होता है कि आप उसको सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे, उसको बेटर बनाएंगे फॉर प्रोडक्शन। सेकेंड आ जाता है सोइंग। सोइंग मतलब बोना, बीज बोना। प्रिपरेशन के बाद तो आप बीज ही बोएंगे ना, तभी तो क्रॉप मिलेगी। थर्ड आ जाता है एडिंग मैन्योर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। क्रॉप को प्रॉपर न्यूट्रिशन, और ऑब्वियसली हमें बचाना है ना, क्रॉप को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने हैं उसको प्रॉपर, ताकि ग्रोथ अच्छी हो उसकी। ओके। फोर्थ आ जाता है इरीगेशन। इरीगेशन, इरीगेशन इज़ वाटरिंग द क्रॉप्स, पानी देना। पानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्रॉप्स के लिए। सो ये 4 स्टेप्स हैं, और भी हैं वो हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हम इसको एक एक करके समझेंगे डिटेल में। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स एंड इरीगेशन, ये अभी 4 बताए हैं मैंने। फर्स्टली हम लोग स्टडी करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है? हमें पता है ये फर्स्ट स्टेप होता है एक क्रॉप को ग्रो करने का, इसी द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर हम सॉइल को प्रिपेयर ही नहीं करेंगे, उसको ड्राई रखेंगे पूरी। अब एक एग्जांपल के लिए मानो कि हमने एक क्रॉप ग्रो करी, उसमें मैंने उस क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट क्रॉप ग्रो करनी है, उसके लिए मुझे सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट पहले से प्रेजेंट थे क्रॉप में वो तो फर्स्ट वाली क्रॉप के पास चले गए, तो जो सेकंड वाली क्रॉप होगी उसके पास क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट फर्स्ट क्रॉप का सॉइल में रह गया है वो भी तो रिमूव करना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, ताकि हमारी बेटर यील्ड हो क्रॉप की, हमें अच्छी फसल प्राप्त हो, अच्छी फसल मिले। इसलिए हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन में क्या हो जाता है कि हम लोग लूज़ करते हैं सॉइल को, मतलब फैला देते हैं, मतलब खिलखिला सा कर देते हैं सॉइल को, ताकि जो है हम लोग जब सीड्स बोएं, सोइंग करें, तो जो सीड्स क्रॉप के रूट्स हैं, मतलब सीड्स जो हैं वो डीप पेनिट्रेट करके रूट्स फॉर्म करें, जिसकी वजह से क्रॉप जो है अच्छा न्यूट्रिशन ले सकें सॉइल से। इसीलिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सॉइल के लिए और क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं। हमें फर्स्ट स्टेप है, अब हमें पता है कि न्यूट्रिशन होता है सॉइल में, बट वो कहाँ से आता है? मैं बताती हूँ कि जब कोई, अब हमें एक सेकेंड, अब जब हम लोग सॉइल को लूज़ कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही नरिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस हो जाती है, ठीक है। तो लूजन सॉइल किसको राइस देती है? सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। सॉइल के ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाएगा? माइक्रोब एंड अर्थ फॉर्म्स। अर्थ फॉर्म्स जो होते हैं वो फार्मर के बहुत ज़्यादा मतलब क्रॉप के लिए भी एंड फार्मर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि वो जो है न्यूट्रिशन देते हैं सॉइल को। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म्स, वो जो क्या होते हैं, वो सॉइल को न्यूट्रिएंट देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। कैसे देते हैं कि मान लो अर्थवर्म कैसे प्रोवाइड करते हैं सॉइल को न्यूट्रिशन? जब कोई प्लांट या फिर एनिमल डेड हो जाता है, मर जाता है, सो बाय द हेल्प ऑफ दीज सॉइल ऑर्गेनिजम्स वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। डिकम्पोज होकर वो किसकी फॉर्म लेता है? मैन्योर की, जो कि सॉइल में ऐड होती रहती है और उसको न्यूट्रिशनस बना देती है। इसी वजह से माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो बार बार ये साइकिल रिपीट करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, जिसकी वजह से सॉइल जो है न्यूट्रिशनस बन जाती है, नरिश बन जाती है। इसीलिए अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इस प्रोसेस को कहते क्या हैं? जो हम लूजिंग ऑफ सॉइल करते हैं एंड सब करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सो द प्रोसेस ऑफ लूजिंग द सॉइल is known as what? Tilling or ploughing. Tilling or प्लॉगिंग। ओके, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो हम यूज़ करते हैं सॉइल को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टिलिंग एंड प्लॉगिंग। ओके, सो दिस वाज अबाउट दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, एडिंग मैन्योर, कि हम कौन कौन से मैन्योर यूज़ करते हैं सॉइल को एंड क्रॉप को फर्टाइल बनाने के लिए, और उसको क्या कहते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, एंड उसको बचाने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। इरीगेशन के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद हार्वेस्टिंग पढ़ेंगे कि हम कैसे हार्वेस्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। सो अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड या प्रीवियस वीडियो से भी कोई भी आपको डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। हम लोग उसका रिप्लाई जल्दी करने की कोशिश करेंगे। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू। पढ़ते रहिए।